Spontaneous process can occur because of two tendencies, right? Okay. Anybody first tendency? दो टेंडेंसी है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए. पहला टेंडेंसी सिस्टम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना चाहता है. यस क्लास. पहला टेंडेंसी कोई बोलेगा. विच फर्स्ट टेंडेंसी? सिस्टम वांट टू गो. आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है. हाँ. पहला टेंडेंसी कौन सा है? सर सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं. यस. टेंडेंसी ऑफ सिस्टम, राइट? टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू एक्वायर tendency of system to acquire state of lower energy. energy, right? Yes. Tendency of system to acquire minimum energy. So system always want to go from state of higher energy high energy to state of lower energy. low energy. तो ऐसा होगा अगर सिस्टम ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम स्टेट ऑफ हाई एनर्जी स्टेट ऑफ लो एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, राइट? बिकॉज़ व्हाट हैपेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ रिएक्टेंट A converts into product B, तो रिएक्टेंट A के पास 50 किलो जूल एनर्जी है और प्रोडक्ट के B के पास 30 किलो जूल एनर्जी है. तो प्लस आप देख सकते हो ऊपर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ. सिस्टम गोस फ्रॉम स्टेट ऑफ हाई एनर्जी टू स्टेट ऑफ लो एनर्जी. तो प्लस यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? 30 minus 50 kilojoule, that is equal to minus 20 kilojoule. The reaction is exothermic, right? तो क्लास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो क्लास इसका मतलब क्या रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस. पर क्लास प्रॉब्लम तब आया क्योंकि हमने ऐसा रिएक्शन देखा जहाँ पे रिएक्शन क्या था. प्रॉब्लम कहाँ पे आया? ये क्राइटेरिया हमें क्लियर रिजल्ट नहीं दे पा रहा. क्यों नहीं दे पा रहा? हमने क्या देखा? हमारे पास ऐसा रिएक्शन था विच वॉज एंडोथर्मिक स्टिल स्पॉन्टेनियस. एग्जाम्पल, इफ आइस melts and become water. अगर आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है तो क्लास समझो आइस का एंथैल्पी है 20 किलो जूल और वाटर का एंथैल्पी है 20.6 किलो जूल. ओके. तो क्लास चेंज इन एंथैल्पी कितना है यहाँ पे? डेल्टा एच कितना होगा? 20.6 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये 20 और ये 26.1. आई एम सॉरी, यहाँ मैंने गलत नंबर दिखा है. एक मिनट करेक्ट करता मैं. 26 और यहाँ पे बराबर लिखा था एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था. तो ये 20 किलो जूल और ये 26.1 किलो जूल है. प्लस चेंज इन एंथैल्पी इज 26.1 माइनस 20, मतलब कितना हो गया? 6.1 किलो जूल. प्लस ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है. स्टिल दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ पे अपने ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए पर वो कंफर्म नहीं करता बिकॉज हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस है. यहाँ पे सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम स्टेट ऑफ लो एनर्जी टू स्टेट ऑफ हाई एनर्जी जो अपने कंसेप्ट के एग्जैक्टली अगेंस्ट है. टेंडेंसी टू गो फ्रॉम मिनिमम एनर्जी. तो यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है फिर भी प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है. तो क्लास ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया? व्हाट इज सेकंड क्राइटेरिया? एंट्रोपी. टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू एक्वायर State of maximum disorder. Very good. Tendency of system to acquire maximum क्या? Tendency of system to acquire maximum disorderness. बराबर है? Tendency of system to acquire maximum disorderness.
maximum disorderness. Okay, या फिर randomness, tendency of system to acquire maximum disorderness या फिर randomness. तो बस अच्छी बात है, हमने एक रिएक्शन देखा था जहाँ पे 2H2O2 क्या ये लिक्विड है, राइट? डिकम्पोज हमें क्या दे रहा था? 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस. आप देख सकते हो कि लिक्विड का एंट्रोपी गैस के सामने ना के बराबर होता है, तो रिएक्टेंट का एंट्रोपी और प्रोडक्ट का एंट्रोपी देखोगे तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है किससे? रिएक्टेंट से. इस केस में चेंज इन एंट्रोपी क्या है? पॉजिटिव. हम लोग यही बोल रहे हैं क्या? सिस्टम टू एक्वायर मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए. किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो क्लास फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव. सिस्टम का एनर्जी कम होना चाहिए और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए. तो डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो क्लास प्रॉब्लम कहाँ पे आया? हमने कैसा रिएक्शन देखा? कौन सा रिएक्शन देखा था? किसी को याद है कौन सा रिएक्शन देखा था? 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives you 2H2O लिक्विड प्लस, हाँ प्लस यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड पे 1 भी मोल गैस नहीं है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट का एंट्रोपी अगर मैं S1 बोलता हूँ, प्रोडक्ट का एंट्रोपी अगर मैं S2 बोलता हूँ, राइट? तो क्या दादा S1 या S2 शांत हो. दादा? क्या S1 या S2? S1 ज्यादा, राइट? S1 बहुत ज्यादा है. मतलब क्या इस केस में चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस नेगेटिव, तो माइनस S1 नेगेटिव है, जो अपने रूल के खिलाफ जा रहा है, राइट? रूल क्या बोलता है? सिस्टम मस्ट गेट मैक्सिमम डिसऑर्डर. इसका एंट्रोपी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. पर यहाँ पे एंट्रोपी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. फिर भी क्या आ रहा है? प्रोसेस क्या है? फिर भी प्रोसेस क्या है? बोलो. स्पॉन्टेनियस है, राइट? तो क्लास तो ये प्रॉब्लम हमें आ रहा था. तो क्लास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कौन किसका हेल्प लिया? गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी बाद में, उससे पहले किसका हेल्प लिया? उससे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वेरी गुड. हमने पहले हेल्प लिया यूनिवर्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लास बिफोर वी स्टार्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग बोल सकते हैं देखो, एक रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज है, उसका डेल्टा एच और उसका डेल्टा एच, राइट? दोनों भी क्लियर हमें पिक्चर नहीं दे रहे कि प्रोसेस शुड स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, कुछ केस में पॉजिटिव होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस है. डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ केस में नेगेटिव होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस है. तो प्लस प्रॉब्लम क्या होता है? देखो अभी आपको समझाया नहीं समझाया फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. तो डेल्टा एच यहाँ पे दो क्राइटेरिया, कौन सा? एक डेल्टा एच और एक दूसरा डेल्टा एस है. तो क्लास दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन काम कर रहा है? डेल्टा एच ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, डेल्टा एच ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है? वो दोनों मिला के डिसाइड करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा. तो क्लास ये आज हम सीखेंगे एंड में. फिलहाल आपको ये समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हम लोग जब गिब्स एनर्जी सीखेंगे तो देखेंगे कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, डेल्टा एच ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, डेल्टा एच ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. उसके हिसाब से देखेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो बिफोर दैट सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी चेंज इज heat absorb reversibly at given temperature. For class at constant temperature heat absorb is nothing but change in enthalpy, right? So class this is delta S of system. So delta S of system is formula delta S of system formula delta H upon T. Now what is the formula of delta S of surrounding? So delta S of surrounding will be delta H of surrounding, right? Upon T. अगला आपको मालूम है अगर सिस्टम हीट लूज करता है सराउंडिंग गेन करता है, सिस्टम गेन करता है सराउंडिंग लूज करता है, तो इसका मतलब क्या? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग दोनों का वैल्यू एक्जैक्टली सेम होता है, राइट? तो सिस्टम ने समझो सिस्टम ने 50 किलो जूल हीट लूज किया, सराउंडिंग को 50 किलो जूल हीट मिल जाएगा, राइट? अगर सिस्टम ने 50 किलो जूल हीट गेन किया, सराउंडिंग को 50 किलो जूल लूज करना पड़ेगा. तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का डेल्टा एच हमेशा इक्वल होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है उनके साइन का. तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. चलेगा? साइन चेंज करेंगे. डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग and delta H of system both are equal in magnitude, opposite in sign. So class delta S of surrounding as formula minus delta H of system upon T. और class हमने बात किया for all spontaneous processes
डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एस सिस्टम का भी फाइंड करना है और डेल्टा एस सराउंडिंग का भी फाइंड करना है। दोनों को ऐड करना है। आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा ऑफ सराउंडिंग आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आपको मिलेगा, अगर वो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस हैज टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0 है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स 0 है तो प्रोसेस इज एट equilibrium. तो क्लास दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखा था कल, फॉर ऑल spontaneous, other name for spontaneous processes, other name for spontaneous process is natural process. So all, for all spontaneous or for all natural processes, delta S of universe should be greater than 0। पर क्लास प्रॉब्लम यहाँ पे यूनिवर्स बोला तो सिस्टम आ गया, सराउंडिंग आ गया, राइट। तो दो वेरिएबल सीखना, दो वेरिएबल को एक साथ स्टडी करना हमेशा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। तो हमें ऐसा कोई फैक्टर चाहिए जो सिर्फ सिस्टम की बात करे। देखो यूनिवर्स में सिस्टम भी आ गया और सराउंडिंग में आ गया, तो हमें ऐसा कोई क्राइटेरिया चाहिए जो सिस्टम की बात करेगा, दोनों की बात नहीं करेगा और फिर भी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा या फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्लस वो काम किया था साइंटिस्ट गिब्स ने, तो हमने आज वो डिस्कस करना है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी या फिर सिंबल जी या फिर फ्री एनर्जी। ओके, प्लस गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन अपने बुक में किधर भी लिखा नहीं है। ओके, आप बुक ढूंढोगे उसमें कोई भी एनसीईआरटी की बुक में भी गिब्स एनर्जी का मीनिंग नहीं लिखा। बट इफ यू वांट फॉर योर जनरल नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई टेल यू गिब्स एनर्जी क्या होता है। समझो मेरे बॉडी में 3000 किलो जूल एनर्जी है प्रेजेंट, टोटल एनर्जी, सब जितने भी फॉर्म का एनर्जी है मेरे पास 3000 किलो जूल एनर्जी है। क्लास में आपका लेक्चर ले रहा हूँ, राइट, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ या फिर मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। ओके क्लास, माय क्वेश्चन इज, मेरे पास बॉडी में जो टोटल मिला के जितना एनर्जी है 3000 किलो जूल। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ये पूरा 3000 किलो जूल एनर्जी मैं यूज कर सकता नहीं कर सकता? ये पूरा 3000 किलो जूल एनर्जी मेरे पास जो पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको पूरा यूज कर सकता हूँ? हाँ, मैं मर जाऊंगा ना रे मैं। नहीं सर, पूरा तो नहीं यूज कर 100% 100 सर आप म्यूट हो गए। हो गया। तो 100% एनर्जी तो अपना यूज में कर नहीं सकता, बराबर। एवरीवन एग्री विद दैट? आई कैन नॉट यूज माय 100% एनर्जी। तो थोड़ा समझो, मैं 3000 किलो, मेरा 3000 किलो जूल एनर्जी है, मैं मैक्सिमम एनर्जी जो यूज कर सकता आपके सहयोग पास मुझे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मतलब मेरा बॉडी फंक्शन करने के लिए मेरे पास मेरे पास तो एनर्जी बचना चाहिए, राइट। तो थोड़ा समझो मैंने यूज किया सिर्फ 200 किलो जूल एनर्जी टू डू वर्क। तो क्लास ये जो एनर्जी है मैं इसको बोलता हूँ फ्री एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी present in system which can be, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है किधर भी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन सिस्टम which can be converted into useful work. The amount of energy present in system which can be converted into useful work is called as a free energy. को इसका और एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट, और गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम।
ठीक है, देखो हमारे क्लास में बालाजी है, बालाजी के पास है 500 रुपीज, बालाजी का बर्थडे है, बालाजी ने अपने 500 रुपये में से 400 रुपये स्पेंड किया, राइट, फ्रेंड के ऊपर बर्थडे के लिए। तो 400 क्या था उसका, 400 रुपीज क्या था उसका, 500 रुपये उसके पास था, तो उसने बर्थडे में 400 रुपये स्पेंड किया अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी मनाने के लिए। तो 400 रुपीज क्या था उसका, gives money. फ्री एनर्जी, राइट। ओके भाई, ओम का भी बर्थडे था, ओम पांडे का, उसके पास 5,000 रुपये था और अपने उस फ्रेंड के साथ उसने स्पेंड किया 200 रुपया, तो वो भी उसका क्या है, फ्री एनर्जी, राइट। तो सिस्टम के पास कितना एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं, सिस्टम कितना एनर्जी यूज कर सकता है किसके लिए, टू डू ऑल। तो किसका फ्री एनर्जी ज्यादा है, ओम का या बालाजी का, किसका फ्री ज्यादा है, बालाजी का। बालाजी का। क्यों, क्यों ज्यादा स्पेंड कर रहा है, राइट। तो सिस्टम जो एनर्जी स्पेंड कर सकता है टू डू सम यूजफुल वर्क, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री एनर्जी। प्लस अगेन नो बडी डोंट आस्क दिस इन एग्जामिनेशन, बट यू शुड नो, आप फ्री एनर्जी बार बार बोलते हो, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी होता है कि आपको मालूम होना चाहिए, राइट है। तो प्लस गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू, G मतलब गिब्स एनर्जी है, फ्री एनर्जी, H माइनस Ts, where H stand for enthalpy, T stand for temperature, S stand for entropy। तो यहाँ पे दोनों भी चीजें आ गया, क्वांटिटी के दो चीजों का जरूरत था, राइट, डेल्टा H का भी था और डेल्टा S का भी था। तो इस इक्वेशन में दोनों को कंबाइन किया, डेल्टा H को भी और S को भी। तो प्लस सपोज इन स्टेट 1 फ्री एनर्जी सिस्टम इज G1 is equal to H1 minus T into S1, right? और सिस्टम goes from state 1 to state 2। तो स्टेट 2 में सिस्टम का फ्री एनर्जी है G2 is equal to H2 minus TS2, right? So class change in free energy will be delta G, right, is equal to H2 minus TS2 H2 minus TS2 minus H1 minus TS1, right? So this is delta G, H2 minus TS2 final minus initial, delta G is equal to final free energy minus initial free energy। तो क्लास अगर हम लोग ऐसा लिखते हो तो डेल्टा G is equal to, हाँ क्लास एट गिवन टेम्परेचर, तो H2 माइनस H1 एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में TS2 माइनस TS1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो क्लास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज इन गिब्स एनर्जी और चेंज इन फ्री एनर्जी। तो क्लास देखेंगे हम लोग ये डेल्टा G हमें कैसे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखते हैं हम लोग डेल्टा G से। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये आपने जो कभी एनर्जी के बारे में बताया, फ्री एनर्जी, हाँ सर मतलब ये मैक्स पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है वर्क के लिए। हाँ हाँ, वर्क के लिए बराबर, हाँ वही, जितना मैक्सिमम सिस्टम कर सकता है उससे ज्यादा नहीं कर सकता, वो मैक्स है, मतलब लास्ट लिमिट। अच्छा सर, ईशा ने भी वो लिखा था चैट बॉक्स में कि प्रैक्टिकली वो यूजफुल जो एनर्जी है वो हाँ वही वही, काइनेटिक एनर्जी है ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी है, जो भी है, मतलब जो एनर्जी यूज हो सकता है वर्क करने के लिए। हाँ, हाँ मतलब वर्क करना है तो उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बराबर है। तो जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, सिस्टम के पास जितना एनर्जी, सिस्टम के पास कितना भी एनर्जी दो होने दो, वर्क में सिस्टम कितना कन्वर्ट कर सकता है। देखो हर एक सिस्टम का कन्वर्ट करने का टेंडेंसी अलग अलग होता है, तो आपका सिस्टम कितना वर्क में कन्वर्ट कर सकता है वो हो गया उसका क्या, फ्री एनर्जी। अभी बालाजी के पास 500 रुपया था पर वो 400 रुपया यूज कर सकता था, राइट, तो उसका फ्री एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसका टेंडेंसी ज्यादा है टू डू वर्क, राइट। उनके पास 5,000 रुपीज था पर वो सिर्फ 200 रुपये खर्चा कर रहा है क्योंकि उसका टेंडेंसी कम है क्या करने के लिए, स्पेंड करने का एनर्जी अपना। तो दिस आर जस्ट एग्जांपल्स है, आप ये मत लो पर्सनली मत लो। हाँ एज्यूम दैट स्टूडेंट्स फ्रेंडली है मेरे साथ। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है।
गुड, बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड एज द चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हम देखेंगे ये हमें कैसे बताएगा स्पॉन्टेनिटी के बारे में। डेल्टा जी द चेंज इन गिब्स एनर्जी, हाउ इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हमने इक्वेशन देखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। प्लस अभी इस इक्वेशन में दोनों भी आ गया, डेल्टा एच जो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा था वो भी आ गया, और डेल्टा एस वो भी आ गया जो स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा था। थोड़ा दोनों भी हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे थे ना, डेल्टा एच दे रहा था और डेल्टा एच हमें सॉरी ना डेल्टा एच हमें इसके क्लियर पिक्चर दे रहा था ना डेल्टा एस हमें क्लियर पिक्चर दे रहा था। अभी हम क्या किया, दोनों को क्लब किया। देखेंगे दोनों मिला के कैसे हमें क्लियर पिक्चर देंगे एंट्रोपी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ और मैं इस पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, हाँ क्लब में होता है यहाँ पे सराउंडिंग किधर भी इन्वॉल्व है, हाँ या ना बोलो सिर्फ, यहाँ पे सराउंडिंग इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, किधर भी सराउंडिंग इन्वॉल्व है या नहीं है? नहीं 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 है। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम है। system. What is delta H? Change in enthalpy of system, right? What is delta S? Change in entropy of system. What is T? Temperature of system. तो यहाँ पे किधर भी सराउंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, और हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए था जो सिर्फ सिस्टम की बात करेगा, फिर भी हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं वो बताएगा। ठीक है। तो क्लास हम लोग बोलेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ उसको प्रूव करेंगे। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा G must be negative. Very very important. For all spontaneous processes delta G must be negative. अगर delta G negative है तो इस क्लास कुछ भी हो जाए, अभी कुछ हमें बात सोचना नहीं है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। प्लस उसको प्रूव करते हैं। हाँ, प्लस बाद में बोलेंगे फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस delta G will be positive, right? And for process at equilibrium delta G is equal to 0. तो क्लास let us prove this. हम इसको प्रूव करते हैं। क्यों? Why? For all spontaneous process delta G must be negative. तो क्लास हमारे पास इक्वेशन है, ओके हमें मालूम है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस क्या होता है, इक्वल टू, बोलिए, Delta S of universe. डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। वेरी गुड। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। क्लास व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? What is second law of thermodynamics? For all spontaneous process, delta हाँ, S of universe must be greater than 0. for all spontaneous processes लिखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे देखते हैं। For all spontaneous process, I'm sorry, कहाँ पे गया रे? For all spontaneous processes, delta S of universe. For all spontaneous processes, delta S of universe. Sorry, for all spontaneous processes, delta S of universe greater than 0, right? For all spontaneous processes, delta S of universe greater than 0. ये होगा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने थोड़े टाइम पहले देखा था। For all spontaneous processes, delta S of universe greater than 0. बराबर है? Plus let us go back to our topic. वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे। For all spontaneous processes, delta S of universe greater than 0. Okay, देखते हैं। ठीक है। तो plus what is formula for delta S of universe? So delta S of universe will be equal to delta H of universe. I'm sorry, really sorry. What is formula for delta S of surrounding? So delta S of surrounding is equal to delta H of surrounding on temperature, right? Because delta H of system
डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग राइट आर इक्वल, क्योंकि सिस्टम लूज करता है सराउंडिंग गेन करता है एंड वाइस वर्सा, बट उनका सिर्फ साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो क्या रिप्लेस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग बाय माइनस डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, तो प्लस आई सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इस पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो प्लस क्या होगा डेल्टा एस प्लस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है क्लास? हाँ, प्लस नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय multiply both sides of this equation by minus t, तो प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी से तो ये आएगा माइनस टी डेल्टा एस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ना डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। So anybody remember what this quantity is? इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है? If you remember, Gibbs energy. change in Gibbs energy, right? Change in Gibbs energy. डेल्टा जी है ना एवरीवन, माइनस देखो डेल्टा हमने थोड़े टाइम पहले लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच प्लस वो उल्टा लिखा हुआ क्या फर्क पड़ा, टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच, एक ही इक्वेशन होगा ना ये, हमने इसके केस में ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, तो प्लस माइनस टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच कैन बी रिटन एज डेल्टा जी, चलेगा ना एवरीवन? हाँ या ना, चलेगा डेल्टा जी? Yes, sir. ओके गुड, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो क्लास ये ध्यान से देख के रखना, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, बराबर है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो प्लस एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन, दोनों को दोनों साइड सॉरी, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन, तो क्या आएगा टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जे, प्लस बराबर है कोणी को फोन आओ नंबर टी इंटू हेलो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा हेलो जे। हेलो क्लास, आपका फोन बंद करो, किसी का फोन चालू है प्लीज। हाँ, तो टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, क्लास ठीक है? हाँ हाँ, प्लस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बोलो should be greater than 0, right? मतलब it should be positive value, agree? Okay, now what is lowest temperature? कभी टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, have you heard टेम्परेचर इन नेगेटिव? कभी टेम्परेचर नेगेटिव में होता है? टाइप करो, मैं देख रहा हूँ, क्या टेम्परेचर नेगेटिव में हो सकता है? हाँ या यूनिट ना? पे डिपेंड करता है, हाँ, यूनिट पे डिपेंड करता है, क्या होगा? वो कौन सा यूनिट लेते हैं उसके ऊपर है ना सर। कैपिटल डी लिखा मतलब किसमें, केल्विन में है ना वो? कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ केल्विन में नहीं, केल्विन में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर केल्विन में है, कैपिटल टी लिखा है केल्विन में है, तो टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी, वो जीरो हो सकता है, राइट? कैन नेवर बी नेगेटिव। तो प्लस माय क्वेश्चन इज, ये जो ऊपर इक्वेशन में मिला है, जब इक्वेशन मिला है ऊपर, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डेल्टा एस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? देखो टी कभी टेम्परेचर इन केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
और अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो क्लास ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? हाँ ओके, वेरी गुड। उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। क्लास हमने बीच में कौन सा साइन डाला है? हमने बीच में साइन डाला है, यहाँ पे बीच में साइन कौन सा है? इक्वल टू का, राइट? हाँ, तो क्लास अगर ये टर्म अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो ये पूरा टर्म भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको मैथ्स आता है, इक्वल टू साइन कब डालता है? ये बोथ टर्म्स आर इक्वल, राइट? तो ये पूरा टर्म नेगेटिव ना है, इसलिए ये टर्म भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्लास ये टर्म नेगेटिव कब नहीं आएगा? when अगर डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव अगर डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, राइट? अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये टर्म नेगेटिव, देखो ये अगर डेल्टा जी -5 है तो बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो ये लेफ्ट वाला टर्म भी पॉजिटिव, राइट वाला टर्म भी पॉजिटिव। लेफ्ट वाला टर्म बता रहा है कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, तो राइट वाला टर्म भी बताएगा प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। कब? इफ डेल्टा जी इज इफ डेल्टा जी इज, बोलिए, नेगेटिव। तो आपने प्रूव किया क्या कि फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी, बोलिए, नेगेटिव। नेगेटिव। प्रूव किया? सबको समझा या नहीं समझा? बोलो एक बार वापस, बताना है जो भी है, टाइप करो। सर ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा वापस बताओ ना, लाइक क्या दोनों साइड कैसा नेगेटिव? देखो ये ऊपर का इक्वेशन हमें देखो, ये ऊपर सबसे जो टॉप पे इक्वेशन है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ऊपर दिख रहा है, t इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। ये हमने यहाँ तक, देखो ये डेरिवेशन यहाँ पे जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने शुरू किया यहाँ से, चलो वापस बता दो पूरा डेरिवेशन। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, राइट? पर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका इक्वेशन 1 में क्या? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। हमने इक्वेशन को दोनों साइड को -1 टी से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा ऑफ यूनिवर्स। पर क्लास ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे, ये हाईलाइटेड, ये पूरा स्क्वायर में, रेक्टेंगल में जो पूरा टर्म है, वो टर्म क्या होता है? नथिंग बट डेल्टा जी होता है। ये पूरा टर्म क्या होता है? डेल्टा जी होता है। तो हमने प्रूव किया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू हमने प्रूव किया है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, राइट, ऑफ यूनिवर्स। तो हमने क्या किया? माइनस साइन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो क्लास अगर आपका देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ही, अदरवाइज नहीं। अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का रिक्वायरमेंट क्या है? बोलो ओम। सर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स नहीं, डेल्टा सराउंडिंग नहीं, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, सर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, राइट? हाँ है ना? कंडीशन रिक्वायर्ड है ये। यस सर। हाँ, और टेम्परेचर कभी नेगेटिव में होता ही नहीं। नहीं होता है। तो ये जो पूरा टर्म है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव है। हाँ तो इक्वल टू क्या? माइनस डेल्टा जी। तो ये टर्म भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वो कब पॉजिटिव होगा? अगर डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। हाँ वही, तो इसलिए हमने क्या प्रूव किया? अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या है? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। So this is the final and ultimate criteria to identify whether process is spontaneous or non-spontaneous. ठीक है, देख लो अच्छे से। हेलो सर। ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड, देखता हूँ आप क्या आंसर दे रहे हो। सर एक क्वेश्चन आप, हाँ बोलो, पहले आप बोलो। सर आपने कहा था कि हम लोग डेल्टा जी निकालने के लिए जो हमारा डेल्टा एस है वो यूज करेंगे सिस्टम का। हाँ, सर यहाँ लास्ट में तो डेल्टा एस यूनिवर्स के टर्म्स में आ रहा है सर। अरे ये इक्वेशन नहीं अपना रहे, हमने प्रूव किया कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तेरा इक्वेशन क्या है?
अच्छा वो पहले वाला। ये तेरा ये इक्वेशन है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अपना इक्वेशन है राइट। हाँ 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 तेरा तुझे इक्वेशन यूज करना है स्पॉन्टेनियस के लिए, है ना। हाँ। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होगा, तो हमने इसका सिर्फ प्रूफ दिखाया। तो स्पॉन्टेनियस के अच्छा लिए यही क्वेश्चन यूज करेगा, ये वाला यूज नहीं करेगा। कौन सा? वो जो हम लोग हाँ हमने तो भी ये, डिराइव किया। हाँ तो ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर रहा है स्पॉन्टेनियस के लिए। वो सिर्फ हमने प्रूव करके दिखाया क्या कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। हमने यहाँ पे सेकंड लॉ का हेल्प लेके बता दिया कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो तेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी समझा? हाँ सर समझा समझा। गुड। हाँ तो ठीक है अभी सर। आपके लिए एक सिंपल एक छोटा एक्सरसाइज लेते हैं। एक मिनट होगा। ओके छोड़ो, हम लोग डायरेक्ट हमको ड्रॉ कर टेबल। हाँ तो क्लास ये थोड़ा सा ये नहीं हो रहा। ठीक है नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ तो एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए, आप सॉल्व करो। तो क्लास में लिखता हूँ यहाँ पे आपका इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस राइट। आपको मालूम है अगर डेल्टा जी नेगेटिव है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम राइट। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके पास डेल्टा एच है, आपके पास डेल्टा एस है, आपके पास टेम्परेचर है, और आपको बताना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है राइट। या फिर बेटर होगा स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी क्या होगा। डिस्कस, एक सेकेंड मैं कंप्लीट करता हूँ। तो क्लास पहला क्वेश्चन है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा राइट, मतलब क्या हो रहा है बोलो, उसका एंथैल्पी कम हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो क्लास ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, एनीबॉडी? डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस कौन सा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा? यू गॉट माय क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं सर। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और माय क्वेश्चन इज ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो एट व्हाट टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? तो क्लास लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे वाले आप बताओगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। तो आपका डेल्टा एच क्या नेगेटिव है, आपने बताया डेल्टा एच नेगेटिव है राइट। तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्लास ये मैं ऐसा करता हूँ, हाँ क्लास टेम्परेचर कभी नेगेटिव होता है, टेम्परेचर केल्विन वाला टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर केल्विन में कभी नेगेटिव होता है? कभी नहीं राइट। तो क्लास ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है, क्लास आप दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर भले कोई भी हो, आपको डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा? लोएस्ट टेम्परेचर तो जीरो है, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा रे? नेगेटिव 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 आएगा सर। पहला टर्म नेगेटिव माइनस नेगेटिव
माइनस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा ना, पक्का नेगेटिव आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो डेल्टा जी नेगेटिव क्या बताता है? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस राइट, एट विच टेम्परेचर? एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये एक अब कंफ्यूज कर रहा है या समझ रहा है? बोलो समझा जो सर, भी है। समझा। समझा पक्का? ठीक है, एक बार वापस देखते हैं, चलो नो प्रॉब्लम। कोई भी कंफ्यूज होना चाहिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सबको समझना चाहिए। तो एक बार वापस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसको एक ब्रैकेट में रखता हूँ, माइनस टी डेल्टा एच, मैं इसको दूसरे ब्रैकेट में रखता हूँ राइट। ये टर्म 1 है आपका, ये आपका टर्म 2 है। तो क्लास अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच का भी नेगेटिव है, इसमें माइनस है राइट, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्लास पॉजिटिव और टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे अंदर का टर्म पॉजिटिव है। तो क्लास बाहर माइनस साइन है, अंदर प्लस साइन है, तो बाहर आएगा तो सब पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगला डेल्टा जी नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? डेल्टा जी इंडिकेट करता है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो प्लस कोई भी टेम्परेचर हो आपका प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। गॉट इट एवरीवन? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अगर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्लास प्रोसेस क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, सोचो सर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कौन से टेम्परेचर पे? कोई भी कोई भी टेम्परेचर पे राइट, ऑल टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लास क्या रीजन है उसके पीछे बोलो? अभी ये पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव राइट, डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो डेल्टा भी जाएगा। पॉजिटिव आएगा राइट। ये डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो अंदर का साइन माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा राइट। कोई भी टेम्परेचर हो तो एट एनी टेम्परेचर प्रोसेस विल बी, क्लास ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेडबल नीट के लिए। प्रोसेस विल नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, एग्री? ओके क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सोच के आंसर देना। दोनों भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव, अभी क्या? तो डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? देखो सोचो, नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस सर, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं सर, होगा, सोचो। डेल्टा एच लार्ज होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। आपको कंडीशन देखो, मैं बताता हूँ कैसे। आप सोचो, फिर भी आप सोचो एक मिनट के लिए, मैं बाद में बताता हूँ। दोनों नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव। ना देखो आपके पास टर्म 2 है, टर्म 1 एंड टर्म 2 राइट। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, बराबर है, बीच में माइनस साइन है, एंड क्लास डेल्टा एस भी नेगेटिव है राइट। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो उसका टेंशन नहीं है। तो अंदर का पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, टेम्परेचर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है राइट। तो क्लास ये डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कौन डिसाइड करेगा? उन दोनों का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ये -30 है और ये माइनस ऑफ -50 है, अभी आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? +20। प्लस प्लस आएगा राइट। ओके प्लस, अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता यहाँ पे अगर -10 होता तो नेगेटिव आएगा। नहीं आएगा। तो मतलब प्लस एंट्रोपी के ऊपर है इतना है, वो डिपेंड टेम्परेचर के ऊपर है। अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो, टेम्परेचर लो होगा तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा हो जाएगा राइट। टेम्परेचर लो, जब टेम्परेचर अगर बहुत लो होगा तो ये टर्म सेकंड टर्म छोटा होगा फर्स्ट टर्म से, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लास समझो, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लास अगर टेम्परेचर लो तो ये पूरा टर्म
कम, तो नेगेटिव टर्म ये माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म छोटा होगा, ये टर्म बड़ा हो जाएगा, राइट, लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लो होगा तो सेकंड टर्म छोटा होगा, फर्स्ट टर्म बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत लो होगा तो फर्स्ट सेकंड टर्म छोटा, फर्स्ट टर्म बड़ा, सेकंड टर्म प्लस माइनस है, फर्स्ट टर्म प्लस है, सॉरी सेकंड टर्म प्लस है, फर्स्ट टर्म माइनस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। टेम्परेचर लो होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। प्लस वापस दोनों चीज, दोनों नेगेटिव है। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा बोलो, तो टेम्परेचर हाई होगा तो ये पूरा टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लास समझो, अभी ये टेम्परेचर हाई हो गया तो क्लास ये समझो ये टर्म कितना हो गया, टेम्परेचर हाई होगा तो ये पूरा टर्म समझो, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझो ये टर्म, ये समझो ये टर्म कितना हो गया, समझो ये समझो टर्म -80 हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो ये टर्म भी पूरा बढ़ गया, राइट। अभी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा, राइट। तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। प्लस आपको सोचना है ये बाहर करने की चीजें नहीं है। हाँ क्लास दोनों भी पॉजिटिव, अभी बोलो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, आप सोचो दोनों भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो देखो ये पहला टर्म पॉजिटिव है, सर ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाँ वही सब बराबर है। सेम टेम्परेचर और ये दूसरा टेम्परेचर भी, ये दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। हाँ तो आंसर नेगेटिव कब आएगा, इफ टर्म 1 इज बिगर और टर्म 2 इज बिगर। टर्म 2 आंसर नेगेटिव कब आएगा, टर्म 1 बिगर है या टर्म 2 बिगर है। 2 टर्म 2 बिगर होने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि आपका डेल्टा जी नहीं जाएगा, राइट। Spontaneous. अभी दोनों भी पॉजिटिव है और टेम्परेचर अगर लो होगा तो देखो, अगर टेम्परेचर लो होगा तो सेकंड टर्म छोटा हो जाएगा फर्स्ट टर्म से, तो आपका आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट। प्रोसेस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, गॉट इट। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। अच्छे से देख लो सब क्लास वर्क, इसको डाउट है अभी भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और अच्छे से इसको। हेलो सर। तो पूछना है कुछ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एनी डाउट प्लीज आप बोल दो। हेलो सर। क्लियर है, हेलो सर। वेरी गुड। हेलो सर। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, हाँ सर। हाँ एक मिनट, तुम्हारा आवाज तुम टाइप करो, क्या मैं यहाँ पे ना मुझे कुछ लोग का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, बोलो। सर अभी आई आवाज? हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। सर मेरा डाउट इसमें नहीं है, पर एक डाउट था कि वो जो वर्क डन और ये हीट होता है जो हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, तो सर वो डिपेंड है ना अपने ऊपर कि हम लोग उसको स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, पॉजिटिव हाँ लेते हैं डिपेंड है, अभी तुम्हें बताता हूँ। अभी हम लोग लेते हैं ना वर्क डन बाय सिस्टम, क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं ना। हाँ सर नेगेटिव लेते हैं। और फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हाँ हाँ सर। तो तुम कन्वेंशन क्या डिसाइड करो, तुम्हारे डिपेंड है वो। फिजिक्स में पॉजिटिव एग्जैक्टली उल्टा कन्वेंशन फिजिक्स में एग्जैक्टली उल्टा। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम सिस्टम को रेफरेंस लोगे या सराउंडिंग को रेफरेंस लोगे। हम लोग सिस्टम को लेते हैं, फिजिक्स वाले सराउंडिंग को लेते हैं। क्या ओके। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, हाँ सर। ओके गुड। ओके क्लास ये पूरा टेबल समझा आपको, लिख लो चाहिए तो। ओके हेलो सर। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला का कोई, गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन नहीं है हम लोग को सिलेबस में, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ेंगी जब एडवांस लेकर थर्मोडायनामिक्स में। तो G इज इक्वल टू H माइनस Ts, आपको इसका डेरिवेशन नहीं है। मुझे आता है, चाहे तो कभी टाइम मिले तो बता दूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, पर अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है इसका। JEE एडवांस तक जी का G इज इक्वल टू H माइनस Ts, ये डेरिवेशन आपको किधर भी नहीं मिलेगा आपको, तो डोंट लुक फॉर द डेरिवेशन, जरूरत नहीं हम लोग को। सर वो सौरभ ने क्या पूछा एग्जैक्टली आपको? उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि
वो साइन कन्वेंशन क्या क्यों लेते हैं हम लोग ऐसा? मतलब वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन बाय सराउंडिंग पॉजिटिव क्यों लेते हैं? तो हमें कुछ कन्वेंशन खुद को डिसाइड करना पड़ेगा ना, हमें किसको रेफरेंस लेना है, सिस्टम को या सराउंडिंग को। तो वर्क डन बाय सिस्टम हम लोग नेगेटिव लेते हैं, फिजिक्स वाले क्या करते हैं, वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव लेते हैं। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कन्वेंशन है, कन्वेंशन में आपको क्या फॉलो करना है आप खुद फॉलो करो। और अगर मैं W नेगेटिव लिखता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए मेरे क्या, इफ आई W नेगेटिव दिमाग में आना चाहिए वर्क डन बाय सिस्टम, बाय केमिस्ट्री सिस्टम में, केमिस्ट्री में। और इफ आई W पॉजिटिव क्या आना चाहिए दिमाग में, वर्क डन बाय बाय सराउंडिंग। सराउंडिंग। फिजिक्स में एग्जैक्टली उल्टा सोचोगे आप। हाँ हाँ, वो कन्वेंशन है, वो हम लोगों ने हमारे कंफ्यूजन ना होने के लिए हम लोगों ने कन्वेंशन दिया है, किसको पॉजिटिव बोलना है किसको नेगेटिव बोलना है। कभी वर्क नेगेटिव होता है क्या? वर्क कभी नेगेटिव होता है? नहीं वर्क नहीं हाँ। नेगेटिव वर्क का नेगेटिव मतलब क्या होता है, इट इज डन बाय सिस्टम। तो बाय सिस्टम लिखने के लिए माइनस साइन, अदरवाइज वो नेगेटिव वर्क कभी नेगेटिव नहीं होता, वर्क होता है। ठीक है। तो क्लास आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं छोटा सा। तो क्लास अभी नेक्स्ट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगेन बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो डिग्री में भी नहीं है, आपको इक्वेशन आया बाहर करना है। तो क्लास मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट एक चैप्टर सीखा था मैंने, सीखा था आपको, चैप्टर नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D, right? ये केमिकल रिएक्शन है एंड इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो अगर ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। एक मिनट, लास्ट पेज में बाद में लिखा था, एक मिनट रुको। हाँ, तो A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। Okay, class, at any moment during chemical reaction, at any moment, reverse है, any moment during chemical reaction, आप मुझे से बताओगे concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद है थोड़ा बहुत? At any moment during chemical reaction, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हाँ, रेट रेट कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट। रेट कौन सा काइनेटिक्स में था? अच्छा ओके, तुम लोग जो बोल रहे हो वो भी रॉन्ग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलना चाहते थे आप क्या? क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलना था? पवन पांडे बराबर बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? तो क्लास मैंने क्या लिखा है, एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो मैंने जान एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो क्लास आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं अगर आपका रिएक्शन क्या है, एट इक्विलिब्रियम है, राइट? तो मैंने बोला ना रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो क्लास एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ क्यू। मैंने हमने किया था क्यू, क्यू को बोलते हैं हम लोग, किसी को याद है क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? किसी को याद है क्यू को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, क्यू को क्या बोलते हैं, भूल गए आप? क्यू बोलते हैं हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट। कोएफिशिएंट। वेरी गुड, क्वेश्चन याद है ना, अभी आ गया? चलते इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट? हाँ, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, हम लोग क्यू को बोलते हैं के, बराबर? एट इक्विलिब्रियम क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं। वो के को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्लास ये आपको लास्ट ईयर से ये चीजें मालूम होना चाहिए, क्यू क्या होता है। क्या क्यू और के में डिफरेंस क्या है? छोटा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्यू एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन होता है और के एग्जैक्ट एट इक्विलिब्रियम होता है। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यू बोलोगे, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसको क्या बोलोगे, के बोलोगे। तो क्लास थर्मो में एक इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल बाहर नहीं करना है, आपको सिर्फ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपको सिर्फ इक्वेशन का इक्वेशन डेरिवेशन नहीं, हमें सिर्फ इक्वेशन बाहर करना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, एनीबॉडी क्या बोलूं इसको मैं, डेल्टा जी जीरो को? एनीवन?
क्या बोलो डेल्टा जी जीरो को? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी रॉन्ग होगा। आप बोल रहे बराबर, थोड़ा सा ठीक करो उसको। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जी जीरो होगा, राइट? तो डेल्टा जी जीरो बोला तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, राइट? हाँ, प्लस RT इंटू ln ऑफ Q। क्लास ln मालूम है आपको क्या होता है? ln मतलब log टू द बेस इक्वल ln बोलते हैं। तो ना ये क्वेश्चन आपको बाहर करना है अच्छे से, क्योंकि उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू बोलिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस RT ln Q। ठीक है, प्लस को थोड़ा और लिखते हैं। अगर आप लॉग का बेस 10 करोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी आपको मतलब हाउ टू कन्वर्ट लॉग e टू log 10। तो log e इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10। तो अगर लॉग का बेस e से 10 करना है तो हम लिख देंगे डेल्टा जी जीरो प्लस RT, सॉरी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जीरो प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 Q। तो दोनों इक्वेशन डिफरेंस क्या है? दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ऊपर में नेचुरल लॉग और नीचे log टू द बेस 10 है, बस इतना ही डिफरेंस है। बस अभी एक लास्ट थिंग, फिर हम कल आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ऐड इक्विलिब्रियम, बोलिए ऐड इक्विलिब्रियम। क्लास दो कंडीशन बोलो, क्या होगा ऐड इक्विलिब्रियम? Q is equal to K। ऐड इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू ऐड इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K। बराबर। और दूसरा कुछ और कुछ ऐड इक्विलिब्रियम और कुछ क्या होता है? Q इज इक्वल टू K। और दूसरा डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, डेल्टा जी इक्वल टू 0 लिखा हम लोगों ने ये पहले। ऐड इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। देखो पीछे देखते हैं चाहिए तो, ये इधर भी मिल गया, बहुत सारा जगह पे मिलेगा हम लोग को। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ऐड इक्विलिब्रियम, राइट? तो इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10। क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? log टू द बेस 10 K आएगा, राइट? क्यों इक्विलिब्रियम में क्यू को हम लोग K बोलते हैं। या फिर फाइनली डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 K। तो क्लास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपके पास दो इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देख लो, कॉपी कर लो चाहिए तो, हमें कल लगेगा ये इक्वेशन दोनों भी। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 K। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको सिर्फ दो इक्वेशन बाहर करना है। ओके क्लास, ये दो इक्वेशन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लगेगा, एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे भी इक्वेशन लगेगा आपको। तो रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पे आएगा ये। तो अब ये दो इक्वेशन से बाहर करके लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT log to the base 10 Q, या फिर डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 K। हेलो ठीक सर। है, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ओके, किसको प्रीवियस पेज देखना था? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने अभी इक्वेशन लिखा, हाँ सर वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही एप्लीकेबल होगा ना? हाँ, उसके लिए एप्लीकेबल होगा, और उसको सब देंगे कंडीशन हम लोग को एग्जाम में। उसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल से आएंगे इक्वेशन के ऊपर, और कुछ नहीं आएगा। ओके सर। और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है वो। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, मैक्सिमम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो पता है एग्जाम में आपको कंडीशन देंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल कंडीशन देंगे वो। ओके हाँ सर, हाँ सर। हाँ। ओके, ये पेज किसी को चाहिए था, राइट? हो गया।
ओके गुड गर्ल। शांत बस।